नमस्कार। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो के द्वारा कक्षा 10 गणित के प्रश्नों का हम अभ्यास कर रहे थे। तो अध्याय 4 के द्विघात समीकरण के प्रश्नों के 4.1 प्रश्नावली के प्रश्नों को हल किया और आज हमारा जो टॉपिक रहेगा गुणनखंडों द्वारा द्विघात समीकरण का हल। तो द्विघात समीकरण का हल निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे कि इसके उदाहरणों को हल करें। जो हमें उदाहरण 3 दिया गया है, हम इसको सरल करने का अभ्यास करते हैं। अब आप इसमें देखेंगे कि गुणनखंडन द्वारा समीकरण 2x² - 5x + 3 = 0 के मूल ज्ञात कीजिए। गुणनखंडन द्वारा समीकरण 2x² - 5x + 3 = 0 के मूल ज्ञात कीजिए। तो उदाहरण को इसमें समझाया गया है, तो आप इससे समझ सकते हैं और अब इसे आप हल कैसे करेंगे वो आप समझें। तो अब आप उदाहरण 3 का हल देखते हैं कि 2x² - 5x + 3 = 0। तो जब हम इसके गुणनखंड निकालते हैं तो करते क्या है कि यहाँ पर ये आपका ax² + bx + c = 0। तो x² के गुणांक यानी a और c का करते हैं गुणा। वो x² का गुणांक 2 है, तो इस 2 का और 3 का करेंगे गुणा। तो गुणा कितना आएगा? तो आपका गुणा आ जाएगा 6। गुणा कितना आ गया? 6। यानी गुणा करने में 6 आना चाहिए और जोड़ने और घटाने में -5। जोड़ करने में और घटाने में हमें -5 चाहिए। हमें ऐसी 2 संख्याएं चाहिए कि अगर या हम जोड़ें तो -5 आ जाए या घटाएं तो -5 आ जाए। तो इनमें से अब आप देखें तो हम मध्य पद को 2 भागों में बांट देंगे, 2 संख्याओं में बदल देंगे। तो लिखेंगे 2x²। अब -5x को लिखा -2x -3x + 3 = 0। अब आगे इसे हल करते हैं। तो अब इनमें से कॉमन लिया तो 2x कॉमन है, तो यहाँ से x बचा, माइनस यहाँ से कॉमन ले लिया तो -1 बचा। फिर इन दोनों में से -3 कॉमन लिया तो यहाँ से x और -1 और चेक भी कर लिया गुणा करके। -3 का x में करेंगे -3x माइनस प्लस 3 एकम 3, ये चेक भी कर लिया करें। अब जितना यहाँ आएगा उतनी यहाँ भी आएगा, तो ये दोनों सेम हो गए बराबर 0। तो अब हम बता देंगे कि x - 1 इंटू अब यहाँ से बचा 2x और यहाँ से आया -3 = 0। अब यहाँ हम देखते हैं कि गुणनखंड हमारे आ गए हैं। अब हम इनको 0 के बराबर में रखेंगे। तो जब x - 1 = 0 या 2x - 3 = 0, तो जब x - 1 = 0 तब x बराबर हो जाएगा 1। अभी माइनस का था तो प्लस का हो गया। अब यहाँ 2x - 3 = 0 तो 2x = 3, तो x बराबर हो गया 3/2। तो अब हम उत्तर में बता देंगे कि अतः x = 1 और x = 3/2 दिए गए द्विघात समीकरण के हल या मूल हैं। इस तरह से हम इस तीसरे उदाहरण को सरल कर लेंगे। अब आगे चौथा उदाहरण आता है कि द्विघात समीकरण 6x² - x - 2 = 0 के मूल ज्ञात कीजिए। अब हम जब इस प्रश्न को हल करेंगे तो उदाहरण 4 का जब हल किया जाएगा तो ये हमें द्विघात समीकरण दिया गया है, तो इसको भी जब हम इसके फैक्टर करेंगे तो 6 का और -2 का गुणा होगा। तो कितना आएगा? 6 दूनी
12 है। तो 12 आपका आना चाहिए गुणा करने में। ऐसी दो संख्याएं चाहिए कि गुणा करें तो 12 आ जाए, वो भी माइनस के 12, और जोड़ने या घटाने में माइनस का 1 चाहिए। प्लस करें दोनों संख्याओं को या माइनस करें तो कितना आना चाहिए, -1 आना चाहिए। अब हम इसे हल कर लेते हैं। मध्य पद को दो भागों में बांट देंगे। 6x² प्लस 3x माइनस 4x, तब 4x में से जब 3x घटेगा तो माइनस का 1 आ जाएगा और -2 बराबर 0। अब हम इसे आगे अब कॉमन लेते हैं, तो इसमें से हमने कॉमन लिया। कॉमन वो संख्या होती है जिसका दोनों में भाग चला जाए। तो हमने 3x कॉमन लिया तो 3 दूनी 6, यानी यहाँ से 2x बचा और प्लस ये आपका 1 आ गया। और गुणा करके चेक भी कर लिया कि 3x का गुणा इसमें करेंगे तो 3 दूनी 6, x की घात 2 और प्लस 3x एकम 3x। अब यहाँ से -2 कॉमन लिया, जितना यहाँ आएगा उतनी यहाँ आना चाहिए। अब 2 माइनस कॉमन लिया तो 2 दूनी 4, 2x और प्लस 2 एकम 2। गुणा करके देख लो, -4x और -2 बराबर 0। अब आगे जी आपके दोनों में सेम है, तो 2x प्लस 1 इंटू यहाँ से 3x और यहाँ से -2 बराबर 0। जब 2x धन 1 बराबर 0 एवं 3x - 2 बराबर 0, तब 2x बराबर -1, तो x बराबर हो जाएगा -1/2 और इधर हो जाएगा 3x बराबर +2, x बराबर 2/3। तो अब हम उत्तर में बता देंगे। अतः दिए गए समीकरण के हल या मूल -1/2 और 2/3 हैं। इस तरह से हम इस उदाहरण 4 को हल कर लेंगे। अब उदाहरण 5 देखते हैं। द्विघात समीकरण 3x² - 2 √6x + 2 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए। अब हमें द्विघात समीकरण दिया गया है और इसके मूल हम किस तरह से ज्ञात करेंगे, तो उदाहरण में लगाया हुआ है। तो अब आप कॉपी में इस तरह से समझें। अब देखो, हमारा सिस्टम वही है कि जब हम इसके मध्य पद के 2 भाग करेंगे तो हम देखते हैं कि गुणा करने में हमें 3 दूनी 6, गुणा करने में 6 चाहिए और जोड़ने घटाने में -2 √6। तो अब आप समझ गए होंगे कि 6 चाहिए हमें गुणा करने में और -2 √6 चाहिए। तो अगर हम √6 और √6 ले लें, √6 और √6 ले लें तो आपका 2 √6 हो जाएगा और √6 का गुणा √6 में होगा तो 6 आ जाएगा। यानी कि आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि 3x² -√6x -√6x, यानी अब 1 √6x और 1 √6x दोनों माइनस के हैं, जुड़ेंगे तो माइनस के 2 √6x हो जाएंगे और माइनस माइनस का प्लस और √6 का गुणा √6 से होगा तो 6 आएगा और आपका ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। गुणा करने में 6 चाहिए था, वो 6 आ जाएगा और +2 बराबर 0। अब कॉमन लेंगे तो कॉमन लेने में अब इसको हम थोड़ा और सरल कर लेते हैं। तो हमने इस वाले पद को √3x इंटू √3x लिखा। अगर सरल करेंगे तो √3 का √3 में 3 आएगा और x का x में x² आएगा। माइनस अब इसको भी सरल कर लिया तो 1 बनाया √3 इंटू √2x, गुणा करेंगे तो अंडर रूट हो जाएगा 2/3 6x। इसको इस तरह से बना लिया है ताकि कॉमन लेने में सरलता हो जाए। इसी प्रकार से हमने इसको बनाया प्लस और 2 को भी हमने लिख दिया √2 इंटू √2, √2 का गुणा होगा तो 2 आ जाएगा बराबर 0। अब हम कॉमन ले लेते हैं। अब देखो यहाँ से इसमें भी √3x हमने बाहर ले लिया, यहाँ से बचा √3x माइनस और यहाँ से x कॉमन आ गया है और √3 कॉमन हो गया है, बचा √2 फिर माइनस। अब इन दोनों में से √2 कॉमन लिया है तो यहाँ से बचा √3 इंटू x माइनस यहाँ से बचा √2
और चेक भी कर लो, चिन्ह भी चेक कर लेते हैं गुणा करके कि ये आपका माइनस में आएगा और माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा बराबर 0। अब आगे ये आपका दोनों सेम हो गया तो हम लिख लेंगे कि √3x माइनस √2 इंटू यहाँ से बचा √3x माइनस √2 बराबर 0। अब हम बराबर 0 रखेंगे जब √3 इंटू एक्स माइनस 2 बराबर 0 एवं √3 इंटू एक्स माइनस √2 बराबर 0, तब √3x बराबर हो जाएगा प्लस √2 और x बराबर हो जाएगा √2 बटे √3। इसी प्रकार √3x बराबर √2, x बराबर √2 बटे √3। या तो इसको एक साथ लिख लेते हैं या अलग अलग लिख लेते हैं। अब हम उत्तर में बता देंगे। अतः दिए गए समीकरण के मूल √2 बटे 3 और √2 बटे 3 हैं। इस तरह से हम हल कर लेंगे। अब आगे हमें छठवें उदाहरण में दिया गया है कि अनुच्छेद 4.1 में दिए गए प्रार्थना कक्ष की विमाएं ज्ञात कीजिए। अनुच्छेद 4.1 में तो आप देख रहे हैं कि जो अनुच्छेद 4.1 है इसमें जो आकृति बनी हुई है आयत की, इसका क्षेत्रफल दिया है 300 वर्ग मीटर और जिसकी चौड़ाई है x और इसकी लंबाई है 2x + 1। तो इन्होंने क्षेत्रफल निकालने में लंबाई गुणे चौड़ाई किया है और इससे इनका समीकरण बना 2x² + x माइनस 300 बराबर 0। तो हमें यहाँ पर इस 6 में जो दिया गया है समीकरण, इसको प्रार्थना कक्ष की विमाएं ज्ञात करना है। तो समीकरण जो हमारा दिया है 2x² + x माइनस 300 बराबर 0, तो हम इसको किस तरह से सरल करेंगे वो आप देखें। अब उदाहरण 6 को हम किस तरह से हल करेंगे। ये हमें समीकरण दिया गया है कि 2x² + x और माइनस 300 बराबर 0। ये द्विघात समीकरण दिया है। जब हम इसके फैक्टर करेंगे तो आप देखते हैं कि 2 का और माइनस 300 का गुणा होगा तो कितना आएगा, 3 दूनी 6, 600 आएगा। यानी गुणा करने पर हमें माइनस 600 चाहिए, जोड़ने और घटाने में +1 चाहिए। समीकरण दिया गया है तो इसको किया 2x² माइनस के 24x प्लस के 25x और माइनस 300 बराबर 0। जब प्लस के 25 में से 24 घटाएंगे तो प्लस का x बच जाएगा। अब इन दोनों में से कॉमन लिया, 2x कॉमन ले लिया तो यहाँ से x माइनस, अब यहाँ से कितना आ गया, ये आपका हो गया 12 दूनी 24 प्लस यहाँ से 25 कॉमन ले लिया तो x माइनस 12 बराबर 0। अब दोनों में सेम हो गया तो x माइनस 12 और 2x + 25 बराबर 0। जब x माइनस 12 बराबर 0 एवं 2x धन 25 बराबर 0, तब x बराबर 12 या 2x बराबर माइनस 25। तो अब आप देखते हैं कि यहाँ x बराबर माइनस 25 बटे 2। तो अब आप देख रहे हैं कि उपेक्षा करने पर, अब इसके मान की उपेक्षा क्यों की, क्योंकि x जो है उस आयत की चौड़ाई है और चौड़ाई जो होगी वह माइनस में तो हो नहीं सकती क्योंकि कोई भी भुजा ऋणात्मक नहीं हो सकती, इसलिए हमने इसके मान की उपेक्षा कर दी है। अब हम x बराबर केवल 12 लेंगे तो हम बता देंगे कि उस कक्ष की चौड़ाई 12 मीटर है और जो लंबाई थी 2x + 1, लंबाई 2x + 1 थी तो इसमें मान रख देंगे 2 × 12 तो 12 दूनी 24 और +1 तो 24 + 1 कितना हो गया, 25 मीटर होगी। तो उस आयत वो जो बना हुआ था, पूछ रहा था वो कक्ष, प्रार्थना कक्ष की जो विमाएं होंगी उसकी चौड़ाई होगी 12 मीटर और लंबाई होगी 25 मीटर। तो इस प्रकार से इन उदाहरणों को आपने समझा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रश्नावली 4.2 के प्रश्नों को हल करेंगे। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो के लिए कमेंट और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।